हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। तो आज के इस क्लास में लेकर आई हूँ आपके लिए छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा 2024 के लिए भौतिक विज्ञान फिजिक्स रिवीजन क्लास 4, जिसमें हम देखने वाले हैं ग्रेविटेशन फोर्स से संबंधित इंपॉर्टेंट 40 एम्स के क्वेश्चन आंसर। तो ध्यान से देखिएगा, और आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखा तो जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मगुप्त ने। ब्रह्मगुप्त जो है गुप्तोत्तर कालीन गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। उन्होंने ब्रह्म स्फोट सिद्धांत की भी रचना की है। तो ये जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, और उन्होंने ही सर्वप्रथम ये बताया कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आइजैक न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण के स्वाभाविक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है, तो वह क्या होगा? तो यानी कि एक सेब छोड़ा जाता है, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है, ठीक है, तो वो जो है एक सेब छोड़ता है, तो उसमें क्या होगा अंतरिक्ष में, ठीक है। तो क्या करेगा, अंतरिक्ष यान के साथ साथ जो है उसी गति से वो गतिमान होगा, क्योंकि उसमें ग्रेविटेशन फोर्स नहीं है, ठीक है, अंतरिक्ष में। तो क्या करेगा, अंतरिक्ष यान के साथ वो तैरते रहेगा। नेक्स्ट है, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है, क्यों नहीं गिरती है? क्योंकि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है, ठीक है, तो इसी कारण से वो नहीं गिर रही है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अधिक झुकने पर जो है गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली रेखा जो है मीनार के तल से बाहर हो जाएगी, तब वह गिर सकती है। नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती है, तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता है, तो वह क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अब जितना है उसका चौथा भाग होगा। नेक्स्ट है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, तो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपरिवर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में, ठीक है, ये वैक्यूम में, ठीक है, तो एक समान ऊंचाई से सर्व यानी कि स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं, तो क्या होगा? तो उस समय पे क्या होगा, वो तीनों एक साथ जो है जमीन पर पहुंचेगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सभी जो है एक साथ पहुंचेंगे। नेक्स्ट है, हवा में जो है लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर तो क्या होगा, उसका जो है लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो गेंदें ए और बी क्रमशः 10 किलोग्राम तथा 1 किलोग्राम की है, उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भूमि पर दोनों ए और बी एक साथ पहुंचेंगे। नेक्स्ट, चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है, तो कारण है चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है, ठीक है, तो ये तो सही है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कथन और कारण दोनों सही हैं, कारण कथन सही को यानी कि सही स्पष्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस पिंड का भार क्या होगा? किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा, ठीक है। मानव शरीर का भार होता है, तो मानव शरीर का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है। एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है, तो 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? तो 3 सेकंड यानी कि 9.8 को हम क्या करेंगे, 3 के साथ गुणा करेंगे, तो आंसर हमारा आएगा 29.4 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% से कम हो जाए, तब पृथ्वी के तल पर ग्राम का मान यानी कि ग्रेविटेशन का मान जो है क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
2% बढ़ जाएगा। विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्वरण क्या रहेगा 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट है, एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। ठीक है, अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान होगा, तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा 100 किलोग्राम होगा। भारहीनता होती है, तो भारहीनता क्या होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति जो है वो शून्य रहती है, इसे हमें अनुभव नहीं होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण क्या होता है, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है, एक केंद्राभिमुखी बल। ठीक है, यानी कि गोल आकार में लग रहे बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। नेक्स्ट, पृथ्वी यानी कि प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया सकता है, और जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व और दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। इनमें से संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, तो गुरुत्व जो है चारों में सबसे प्रबल है। नेक्स्ट है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा, जब लिफ्ट त्वरित गति में ऊपर जा रही हो तब। लोलक की कालावधि क्या होगी, लोलक की टाइम पीरियड जो है क्या होती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि क्या होती हैं, वो लोलक की घड़ियाँ जो है वो धातु की बनी होती है, जिसके कारण अधिक गर्मी के कारण लोलक की लंबाई बढ़ जाती है गर्मियों में, इस कारण से जो है वो सुस्त हो जाती है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल जो है आवर्तकाल क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है कब, यानी कि ग्रीष्म काल में तो स्लो हो जाती है, सुस्त हो जाती है लंबा होने के कारण। ठीक है, तो इसमें जो है शीतकाल में वो तीव्र गति से चलती है। पृथ्वी का पलायन वेग है, तो पृथ्वी का पलायन वेग क्या है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है, तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण है कि इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग मध्यमूल वेग से कम होता है, इस कारण से। नीचे 2 वाक्यांश दिए हैं, यानी कि अंतरिक्ष में मोमबत्ती जलाने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं होती है, क्यों नहीं होती है, तो कारण है ज्वाला का अस्तित्व गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, और उपयुक्त में से संदर्भ में से कौन सा सही है ये हमें बताना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये दोनों स्पष्टीकरण जो है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गोलाकार हो जाएगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के इस क्लास में इतने ही क्वेश्चन हैं इस टॉपिक से संबंधित। आशा करती हूँ आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।